अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 24 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। मणिपुर तशद्दुद पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS को तनकीद का निशाना बनाते हुए केरला की वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा है कि मुल्क के तमाम सेकुलर ज़हन रखने वाले लोगों को संघ परिवार के एजेंडे के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, जिसका मकसद शुमाल मशरक़ी रियासत को फसादात के सरजमीन में तब्दील करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रियासत मणिपुर में ख़वातीन पर हो रहे जिस्मानी तशद्दुद और वहाँ के पुरतशद्दुद हालात पर पार्लिमान में बयान देना चाहिए। मणिपुर में दो तबक़ात के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी और उसके बाद तशद्दुद अब दूसरी रियासतों तक भी पहुँचने लगा है। आज की दूरबीन में हालात को ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन के चेयरपर्सन स्वाति माल्या इतवार को जिनसी ज़्यादती के शिकार अफराद से बातचीत के लिए इम्फाल पहुँची। इस दौरान मज़ीद क्या कुछ हुआ, आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी चौबे ने हफ्ता को वाराणसी में टेम्पल कन्वेंशन के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ज्ञान वापी में मुतनाज़ा मकाम का सर्वे कराने के अदालती फैसले पर मुतनाज़ा बयान दिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुल्क के मशहूर मरकज़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है और ये गुज़िश्ता कई सालों से मेडिकल कॉलेज का मुतालबा कर रही थी। देरबाला के नौजवान से मंगनी के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाली भारतीय खातून अंजू पख्तूनख्वा की मेहमान और बहू है। क्या है पूरा मामला, आज की दूरबीन में तफसीलात के साथ देखिए। स्वीडन के बाद डेनमार्क में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान को नजर आतिश किए जाने की वसी सतह पर मजम्मत की जा रही है। दूसरी जानिब इस सिलसिले में ईरानी सुप्रीम लीडर ने क्या कुछ कहा, तफसीलात में ज़रूर देखिए। अफगानिस्तान में ख़वातीन के ब्यूटी सैलून पर पाबंदी के बाद वज़ारत अखलाकियात ने कहा है कि उन पर पाबंदी आयद की गई क्योंकि उन्होंने वज़ारत की तरफ से फराहम करदा रहनुमा खतूत को अमली जामा पहनाने में कोताही की थी। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने इतवार को ऐलान किया है कि वह जल्द ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बेलू ब्लॉग लोगों को एक्स लोगों से बदल देंगे। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। मणिपुर तशद्दुद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS को तनकीद का निशाना बनाते हुए केरला की वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा है कि मुल्क के तमाम सेकुलर ज़हन रखने वाले लोगों को संघ परिवार के एजेंडे के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, जिसका मकसद शुमाल मशरक़ी रियासत को फसादात के सरजमीन में तब्दील करना है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक प्रेस बयान में विजयन का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुल्क के सेकुलर बिरादरी को संघ परिवार के एजेंडे को तस्लीम करना चाहिए, जिसका एजेंडा नफरत फैलाना है और इक़्तिदार की सियासत की खातिर मणिपुर को फसादात के सरजमीन में तब्दील करना है। केरला के वज़ीर आला ने सरकारी बयान में मजीद कहा है कि 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी नस्ली फसादात को सिर्फ तशवीश की निगाह से देखा जा सकता है, जहाँ के खौफनाक मनाजिर इंसानी ज़मीर को झिंझोर रहे हैं। कुकी बिरादरी की ख़वातीन को मुश्ताइल हुजूम ने इंतहाई हक़ीर और वहशियाना अंदाज में शिकार किया और हालिया जारी करदा वीडियो फसादात के आगाज़ के दिनों का है। CM ने मजीद दावा किया है कि मणिपुर की पहाड़ियों और वादी के लोगों जिनमें तारीख़ी अखलाकियात हैं, उनको फ़िरका वाराना आग भड़का कर मजीद आग लगाया जा रहा है। केरला के वज़ीर आला ने मजीद कहा है कि मणिपुर के पहाड़ी और वादी के बाशिंदों के दरमियान तारीख़ी इख्तलाफात फ़िरका वाराना तौर पर आग को हवा दे रहे हैं। ये वाज़ेह है कि फसादात की आड़ में मनसूबाबंद ईसाई शिकार हो रहे हैं। कबाइली ग्रुप के ईसाई गिरजाघर घरों पर मुनज़्ज़म तरीक़े से हमला किया जा रहा है और तबाह किया जा रहा है। CM विजयन ने मणिपुर के मामले पर मरकज़ी हुकूमत की मुजरिमाना खामोश पर तनकीद करते हुए कहा कि बहुत से लोग जिनका मैंडेट अमन बहाल करना है, फसादात भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरियत में यकीन रखने वालों का फ़र्ज़ है कि वह फ़िरका वाराना पोलराइजेशन को मजबूत करने की मनसूबाबंद कोशिशों की मज़ाहमत करें और उन्हें शिकस्त दें। वाज़ेह रहे कि 80 दिन से ज़्यादा तवील नस्ली तशद्दुद में अब तक 160 से ज़्यादा अफराद हलाक, 600 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी और हज़ारों अफराद पनाह गुज़ी कैंप में रिहाइश पजीर हैं।
एक जमहूरी मुल्क में फ़िरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन मुल्क में फ़िरका परस्ती का जो रुझान इस वक्त जारी है वो इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। और फ़िरका परस्ती के नाम पर मणिपुर जैसे पेश आ रहे वाक़यात पूरी दुनिया में मुल्क के लिए बाइस हज़ीमत बन रहे हैं। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज लाल बाजार श्रीनगर में एक तकरीर के दौरान वहाँ मौजूद लोगों से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा है कि मुल्क में फ़िरका परस्ती का किलाकुमा करने के लिए सही सोच रखने वालों में इत्तेहाद व इत्तिफाक लाजमी है और इसलिए हमें ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मुल्क की सालिमियत और आज़ादी के लिए सबका एकजुट होना ज़रूरी है ताकि ऐसे अनासिर के मंसूबों और बदतरीन अज़ाइम को खाक में मिलाया जा सके जो यहाँ के भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं और अक़लियतों को रौंदना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इत्तेहाद व इत्तिफाक कौम की बड़ी फतह व नुसरत से ताबीर की जाती है, जबकि नाइत्तेफाकी नाकामी, तबाही और बर्बादी की निशानदही होती है। हमारी रियासत को भी गुज़िश्ता 4-5 वर्षों से सख्त तरीन चैलेंजों का सामना है और यहाँ भी लोगों को आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर जम्मू कश्मीर के मफादात को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ के अवाम के जमहूरी और आइनी हुकूक आए रोज़ सल्ब किए जा रहे हैं। नाइंसाफ़ी का दौर दौरा है। यहाँ के नौजवानों को पश्त-ए-बाह दीवार करने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पूरे आज़्म, हौसला और सब्र व इस्तक़लाल से ही उन चैलेंजों और आजमाइशों का मुकाबला किया जा सकता है। मौजूदा सख्त तरीन चैलेंजों में भी इसी हौसले, जज्बे और इत्तिहाद की ज़रूरत है। मैं तीनों खित्तों के आवाम से अपील करता हूँ कि वो इत्तिहाद व इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहिरा करें और तमाम इख्तिलाफ़ात बालाए ताक रख कर मिलकर मुकाबला करें। इसी सूरत में हम कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमने आज भी जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक़ की बहाली के लिए अपने ज़ाती मफादात और नज़रियात को बालाए ताक रख कर मिलकर जिद्दोजहद नहीं की तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। मंशियात के बढ़ते हुए रुझान पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त ने कहा है कि हर एक इस शहरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना रोल निभाए। उन्होंने कहा है कि तमाशाई बनकर और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से मंशियात की बिदात का खात्मा नहीं हो सकता, इसलिए अमली तौर पर मैदान में उतरना होगा और शुरुआत अपने घर से करनी होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे नौजवान मंशियात की लत में इतने गिर गए हैं कि अब वो कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते और बाज़ वाक़यात में अपने वालिदैन को भी बख्शा नहीं गया है। मिरावाज साहिब की फौरी रिहाई को यकीनी बनाया जाए ताकि वो अपनी मजहबी जिम्मेदारियाँ खुश उसलूबी और हस्ब कदीम जारी रख सकें। मणिपुर में दो तबक़ात के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी और उसके बाद तशद्दुद अब दूसरी रियासतों तक भी पहुंचने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिज़ोरम के साबिक़ बागियों ने मैती कम्युनिटी के लोगों को मिज़ोरम छोड़ने की धमकी दी है। ताहम इस ऐलान के फ़ौरन बाद मिज़ोरम हुकूमत ने दारुल हुकूमत आइल जोन में मैती लोगों के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कशीदगी जुमा को पीस रिकॉर्ड MNF रिटर्न्स एसोसिएशन के एक बयान के बाद बढ़ी। उसके पेश नज़र मिज़ोरम के होम कमिश्नर पुआच मारिया ने हफ्ता को PAMRA और मिज़ोरम स्टूडेंट यूनियन के लीडरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने उन तंजीमों की तरफ से जारी करदा हालिया प्रेस रिलीज़ पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में महकमा दाखिला और मिज़ोरम पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। मीटिंग की सदारत कमिश्नर और महकमा दाखिला के सेक्रेटरी ने की, जिन्होंने मुख्तसर नोटिस पर मीटिंग में शिरकत करने पर PAMRA और मिज़ो स्टूडेंट यूनियन रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। मीटिंग में PAMRA मेंबरान के ख्यालात सुने गए। PAMRA रहनुमाओं ने कहा है कि मिज़ोरम से मैती कम्युनिटी को वापस करने की दरख्वास्त उनकी हिफाजत के लिए की गई है। ये मिज़ो के लोगों की भलाई के लिए की गई काल है। इस दौरान होम कमिश्नर ने मौजूदा लीडरान से कहा है कि वह मिज़ोरम में मैती के लोगों को अमन से रहने दें और अफवाहों को फ़रोग़ न दे। इससे कबल आइजोल में मुकीम PAMRA की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया था कि मणिपुर में नस्ली तनाज़ा के दौरान दो ख़वातीन की बरहाना पीरियड के वाक़ये ने मिज़ोरम के नौजवान में मैती कम्युनिटी के तई गुस्सा पैदा कर दिया है, इसलिए उन्हें अपनी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मिज़ोरम छोड़ देना चाहिए। PAMRA ने अपने बयान में कहा है कि मणिपुर में कुकी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ तशद्दुद ने यहाँ के नौजवानों के जज्बात को शदीद
ठेस पहुंचाई है। अगर मिजोरम में मेती कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ कोई तशद्दुद होता है तो वो खुद उसके जिम्मेदार होंगे। बयान में कहा गया है कि मिजोरम में हालात कशीदा हो गए हैं। मणिपुर के मैती लोगों के लिए मिजोरम में अब रहना महफूज नहीं है। PMRA मिजोरम के तमाम मैतियों से अपील करता हूं कि वो हिफाजती इक़दाम के तौर पर अपनी आबाई रियासतों को वापस चले जाए। इस धमकी के मंजर आम पर आने के बाद मिजोरम की हुकूमत के ज़राए ने बताया कि मैती कम्युनिटी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पहले ही ये इक़दाम किए जा चुके हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से मणिपुर का अपना दौरा मुलतवी करने के लिए कहने के एक दिन बाद दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल इतवार को जिनसी ज्यादती के शिकार अफराद से बातचीत के लिए इम्फाल पहुंची। हुकूमत से अपील की है कि वो उससे ऐसा करने की इजाज़त दें। मालीवाल ने इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ANI से बात करते हुए कहा कि मैं बराह रास्त वज़ीर आला के दफ्तर जाऊंगी। मैं वहां की वज़ीर आला से मिलना चाहूँगी। मैं जिनसी इस्तेसाल के मुतासरीन से भी मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आया उन्हें कानूनी मदद, मुशावरत या कोई मुआवजा मिला है। स्वाति मालीवाल ने रियासती हुकूमत से यह कहते हुए भी अपील की है कि वह मणिपुर के लोगों को मदद के लिए वहाँ पहुँची है। बराए करम मुझे ऐसा करने की इजाज़त दें। मैं यहाँ सियासत करने नहीं आई हूँ। मैं वज़ीर आज़म मोदी और ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर स्मृति ईरानी से भी मणिपुर का दौरा करने की दरख्वास्त करती हूँ। मैं गवर्नर से मिलने की भी कोशिश करूँगी। मणिपुर हुकूमत की जानिब से स्वाति अपना दौरा मुलतवी करने के तजवीज़ के बावजूद DCW की चेयरपर्सन मणिपुर पहुँची है। स्वाति मालीवाल ने कल सुबह दिल्ली के हवाई अड्डे पर एक बयान में कहा है कि मैंने मणिपुर हुकूमत को ख़त लिखा कि मैं रियासत का दौरा करना चाहती हूं और जिनसी हरासानी के मुतासरा ख़वातीन से मिलना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि मुझे मणिपुर हुकूमत की तरफ से एक ख़त मिला है जिसमें रियासत हुकूमत ने मुझे अपना दौरा मुलतवी करने का मशवरा दिया क्योंकि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। मैं सिर्फ मुतासरीन की मदद के लिए मणिपुर जाना चाहती हूँ। मैं रियासती हुकूमत से अपील कर रही हूँ कि मुझे मणिपुर जाने की इजाज़त दी जाए और उन रिलीफ कैंपों में मेरे सफ़र का इंतज़ाम किया जाए जहाँ ये मुतासरीन रह रही हैं। स्वाति ने कहा है कि मैंने मणिपुर जाने का फ़ैसला किया है और मैं रियासती हुकूमत से अपील कर रही हूँ कि वह मुझे ना रोके बल्कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि मैं जिनसी हरासानी का शिकार होने वाली ख़वातीन से मिल सकूं ताकि हम उन तक पहुंच सकें, हर मुमकिन मदद फराहम कर सके। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अगर राजस्थान और मगरबी बंगाल से ऐसे केस आते हैं तो मैं वहां भी जाऊंगी। मैं एक समाजी कारकुन के तौर पर मणिपुर का दौरा कर रही हूँ। मैं मणिपुर हुकूमत को यकीन दिलाती हूँ कि मैं वहाँ कोई मसला पैदा नहीं करूँगा। इससे कबल मणिपुर में पुलिस ने हफ्ते के रोज़ एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है जो कि नाबालिग है। उसके साथ ही मणिपुर में ख़वातीन की बरहना पीरियड कराए और जिनसी ज्यादती करने के मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन की कुल तादाद 6 हो गई है। पुलिस ने बताया कि छठे मुलजिम को हफ्ते की दोपहर थबूल ज़िला से गिरफ्तार किया गया है। वहीं मणिपुर के थबूल ज़िला के एक मकामी अदालत ने जुमा के रोज़ पहले गिरफ्तार किए गए 4 मुलजिमीन को 11 दिन के लिए पुलिस की तहवील में भेज दिया है ताकि इस खौफनाक जुर्म की तफ्तीश में मदद मिल सके जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इम्फाल में हुक्काम ने बताया कि केस के तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर थबूल में जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने 4 को 31 जुलाई तक पुलिस की तहवील में दे दिया है। मुलजिमीन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। दरअसल को मुश्तइल हुजूम ने थबूल के एक इलाके में मफरूर मुलजिम अलकुवी चंद्र जिसकी उम्र 20 साल है उसके घर को आग लगा दी। कुवी चंद्र जुमेरात से रूपोश है और 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में भीड़ में शामिल रहे। इससे कबल मुश्तइल ख़वातीन ने थबूल ज़िला के यारीपिक गांव में कलीदी मुलजिम हरीम हेरुदास सिंह मैती का घर भी जला दिया गया था। वज़ीर आला ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद से सीनियर पुलिस अफसरान पूछगछ कर रहे हैं और उस वक्त तक वो तफसीलात जाहिर नहीं कर सकते। उन्होंने मीडिया को बताया कि मैं ज़ाती तौर पर पुलिस के तलाशी ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ ताकि जुर्म में मुलव्विस बाकी मुलजिमीन को पकड़ा जा सके। मणिपुर पुलिस ने ट्वीट किया, पुलिस दीगर कसूरवारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। मरकजी वजीर अश्विनी चौबे हफ्ते को वाराणसी में टेम्पल कन्वेंशन के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी में तनाज़ा मकाम सर्वे कराए गए अदालती फैसले पर मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर किए गए ASI सर्वे की तरह ज्ञानवापी में ASI से सर्वे कराने के बाद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मुस्तकबिल में यहाँ भी राम मंदिर की तरह सब मिलकर यहाँ ज्ञानवापी मंदिर की तरह शानदार तामीर कराएंगे। मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने ज्ञानवापी में
साइंसी सर्वे के अदालती फैसले पर मुतनाज़ा तबसरा किया। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अदालत ने जो भी फैसला दिया है वो सोच समझ कर दिया है। मुझे यकीन है कि अदालत का फैसला अवामी जज्बात का एहतराम करेगा। अयोध्या का साइंसी सर्वे भी किया गया था, वहाँ सब कुछ साबित हुआ। मेरे ख्याल में हमारी आस्था के जो भी मराकिज़ है वो सभी साबित होंगे। ज्ञानवापी मंदिर बनेगा, ज्ञानवापी मंदिर का मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा और सब मिलकर इसे बनाएंगे। जिस तरह अयोध्या में राम का मंदिर बनाया जा रहा है, इसी तरह यहाँ भी ज्ञानवापी मंदिर बनेगा। काबिल जिक्र है कि वाराणसी की जिला अदालत ने वज़ू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद कम्प्लेक्स की साइंसी सर्वे कराने का फैसला सुना दिया। मकामी अदालत ने इस मामले में मुस्लिम फरीक की सर्वे पर रोक लगाने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ मणिपुर की सूरत हाल पर अश्विनी चौबे ने कहा है कि मणिपुर के अंदर जो तशद्दुद भड़क रहा है उसमें यकीनन कुछ लोग हैं जो तशद्दुद पर तुले हुए हैं। कुछ लोगों में हम-आहंगी और समझबूझ का फुकदान है। नस्लों और फ़िरक़ों के बीच एक दूसरे के तई गलत एहसास पाया जाता है, इसे हटाना होगा। हमने वहाँ की इंतज़ामिया और हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की है, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। वज़ीर आज़म ने खुद अपने दर्द का इजहार किया है। ख़वातीन की तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया को ईस्ट इंडिया करार देते हुए कहा कि हंगामे की सियासत अब इस मुल्क में नहीं चलेगी। इसके अलावा अपोजिशन के अजीम इत्तेहाद इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि ओपोजिशन आवाम को तबाही के दहाने पर धकेल कर गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया उस माजी की याद दिला रहा है जिस तरह लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर पूरे मुल्क को लूटा था। ये वही लोग हैं जो बदउनवानी, जात पात, कुंबा परस्ती की सियासत कर रहे हैं और मुल्क को तबाह करने का काम कर रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुल्क के मशहूर मरकज़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है और ये गुज़िश्ता कई सालों से मेडिकल कॉलेज का मुतालबा कर रहे थे। ख्याल है कि दिल्ली में वाक़ दीगर मरकज़ी यूनिवर्सिटियाँ जैसे JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल मेडिकल कॉलेज नहीं है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तकरीब असनाद इतवार को मुनक़िद हुई। इस दौरान जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने ऐलान किया कि मरकज़ी हुकूमत ने जामिया में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की इजाज़त दे दी है। वाइस चांसलर के ज़रिए किए गए इस ऐलान के दौरान नायब सदर और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान डायस पर मौजूद थे। इसके लिए जामिया ने मरकज़ी हुकूमत से जामिया कैंपस में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का मुतालबा किया था, इसे कबूल कर लिया गया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस साल के शुरू में राष्ट्रपति भवन में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान भी वाइस चांसलर ने सदर ममलिकत से मेडिकल कॉलेज के क़याम की मंजूरी हासिल करने में मदद मांगी थी। सदर के साथ इस मुलाकात से पहले ही यूनिवर्सिटी ने मरकज़ी हुकूमत से मेडिकल कॉलेज की मंजूरी देने की अपील की थी। प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कबायली तलबा के लिए हॉस्टल के क़याम के लिए सदर से मदद तलब की थी। यूनिवर्सिटी कबायली मुतालियात और तरक्की का महकमा और कबायली तलबा के लिए हॉस्टल कायम करना चाहती है। इसके लिए उससे मदद की ज़रूरत है। तालीमी प्रोग्रामों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र जामिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी में इजाफी तदरीसी और गैर तदरीसी असामियों के लिए भी दरख्वास्त की थी। अगले 2 से 3 दिनों में अंजू और नसरुल्ला बाज़ाब्ता तरीके से मंगनी कर लेंगे और फिर 10-12 दिन बाद वापस भारत चली आएगी। उसके बाद वो दोबारा शादी के लिए आएगी। ये नसरुल्ला और अंजू की ज़ाती ज़िंदगी है। नसरुल्ला नहीं चाहते हैं कि इसमें मुदाखलत की जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया से भी दूर रहा जाए। ये कहना है पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला देरबाल के रिहायशी 29 साला नसरुल्ला का, जिनका चंद साल कबल भारत की रियासती उत्तर प्रदेश के एक खातून से सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता हुआ, जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल गया। ये ताल्लुक़ इतना संजीदा रुख इख्तियार कर लिया कि हाल ही में भारतीय शहरी अंजू नसरुल्ला के साथ अपने ताल्लुक़ को बाज़ाब्ता रिश्ते में बदलने के लिए पाकिस्तान पहुँच गई। इस वक्त अंजू देरबाला में नसरुल्ला के घर में रिहाइश पजीर हैं। DPO देरबाला मोहम्मद मुश्ताक ने BBC से बात करते हुए भारतीय शहरी की मौजूदगी की तस्दीक की है। ये कहानी हाल ही में पाकिस्तान की एक खातून सीमा हैदर और भारतीय शहरी सचिन से मिलती जुलती है। ताहम अंजू वीज़ा लेकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आई हैं, जिसके लिए उन दोनों को 2 साल का अरसा लगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर गुज़िश्ता हफ्ते अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हो गई थी। उनकी भारतीय शहरी सचिन से PUBG मोबाइल गेम खेलने के दौरान जान पहचान हुई थी, जो कुछ अरसे में मोहब्बत में तब्दील हो गई। उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू में बताया कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, उनके लिए अपना वतन छोड़ कर आई हैं।
पाकिस्तान और भारत के शहरियों में ऐसी मोहब्बत की कहानियाँ नई नहीं है, ताहम दोनों मुल्कों में ताल्लुकात कशीदा होने की वजह से अब दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरों को कम से कम वीज़ा देते हैं। अंजू के लिए भी पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना इतना आसान नहीं था, खुसूसन देरबाला तक पहुँचने के लिए जो एक दूर दराज ज़िला है जिसकी एक सरहद अफगानिस्तान से मिलती है। आमतौर पर दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरियों को वीज़ा देते हुए बहुत कम शहरियों तक रसाई फराहम करते हैं। तो आखिर अंजू और नसरुल्लाह की ये कहानी कैसे शुरू हुई और अंजू को पाकिस्तान का वीज़ा और देरबाला जाने की इजाज़त कैसे मिली? नसरुल्लाह ने BBC से बात करते हुए बताया कि उनका अंजू से फेसबुक के ज़रिए चंद साल पहले राब्ता हुआ था, लेकिन इस पहले राब्ते के बाद अगले मराहिल बहुत जल्द तय हुई। अंजू का ताल्लुक भारत की रियासत उत्तर प्रदेश से है और वो एक निजी कंपनी में मुलाजमत करती है। उनकी दरख्वास्त पर उनकी निजी तफसीलात को मुख्तसर बयान किया जा रहा है। जब BBC ने अंजू से बात करने की दरख्वास्त की तो नसरुल्लाह ने BBC को बताया कि अंजू इस वक्त मीडिया से बात नहीं करना चाहती। नसरुल्लाह कहते हैं कि पहले ये राब्ता दोस्ती और फिर मोहब्बत में तब्दील हो गया, फिर हम दोनों ने एक साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया था। नसरुल्लाह के मुताबिक उनके घर वाले इस फैसले में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों में तय हुआ है कि अंजू पाकिस्तान का दौरा करेगी, मेरे ख़ानदान से मिलेगी और हम पाकिस्तान में मंगनी करेंगे, जिसके कुछ अरसे बाद हम शादी कर लेंगे। ताहम इस दौरे को मुमकिन बनाना आसान नहीं था। सरहद के अलावा दोनों ममालिक के कशीदगी ताल्लुकात भी एक रुकावट थी। नसरुल्लाह का कहना था कि अंजू के लिए पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल था, मगर हमारी नीयत थी और खुलूस था, जिसकी वजह से हम दोनों ने बिल्कुल हिम्मत न हारी। एक जानिब अंजू दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने के चक्कर लगा रही थी, जबकि नसरुल्लाह पाकिस्तान की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजारत खारजा और दीगर दफातर के चक्कर काट रहे थे। नसरुल्लाह का कहना था कि वो वहाँ पर हुक्काम को कायल करते रहे और मैं यहाँ पर हुक्काम को कायल करता रहा। कि वीज़ा अंजू का हक़ है, अगर हम मिलना चाहते हैं तो हमें मिलने देना चाहिए। उनकी कोशिश बिला आखिर रंग लाई, लेकिन हुक्काम को कायल करने में उनको 2 साल का अरसा लगा, जिसके बाद अंजू को पाकिस्तान का वीज़ा भी मिल गया और उनको देरबाला जाने की इजाज़त भी मिल गई। नसरुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान और फिर देरबाला दाखिले के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। अंजू और नसरुल्लाह ने वीज़ा हासिल करने के लिए हज़ारों रुपये खर्च किए हैं। अब एक दफ़ा वीज़ा लग गया है तो उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। नसरुल्लाह बताते हैं कि अंजू भारत में अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आई हैं और दोबारा वापस जाकर अपनी मुलाजिमत में मसरूफ़ हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि अंजू इस वक्त मेरे घर पर है, जहां वो बिल्कुल पुरसुकून और आराम से रिहाइश पजीर हैं। ताहम ये खबर मंजर आम पर आने के बाद मीडिया की मौजूदगी से वो खुश हैं। बहुत बड़ी तादाद में मीडिया और लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो ज़रूरी होगा मैं खुद मीडिया को बता दूँगा। नहीं चाहता है कि उसके ताल्लुक से कोई मसला बनाया जाए। हमारे ताल्लुक में मज़हब भी शामिल नहीं है। अंजू मज़हब तब्दील करेंगी या नहीं, ये उसका अपना फ़ैसला होगा। मैं उसके फ़ैसले का एहतराम करूँगा जैसे वो मेरे फ़ैसले का एहतराम करती है। नसरुल्लाह का कहना था कि उनके ताल्लुक से अंजू के ख़ानदान को भी कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी प्राइवेसी का एहतराम किया जाना चाहिए। हमारे ताल्लुक और ज़िंदगी को बिल्कुल भी तमाशा न बनाए, हम ये हरगिज़ नहीं चाहते। एक भारतीय खातून की मौजूदगी से अहले इलाका भी खुश है, लेकिन मौसम और हालात उनके इस्तकबाल की तैयारियों की राह में रुकावट बन गए। नसरुल्लाह के मकामी इलाके सियासी और समाजी शख्सियत फरीदुल्लाह ने BBC को बताया कि अंजू जुमा के रोज़ सुबह के वक्त पहुंची जब शदीद बारिश हो रही थी। अहलियाने इलाका शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि हम सनीचर को शानदार इस्तकबाल करेंगे, मगर बदकिस्मती से हमारे इलाके में एक फौत हो गई। अब हम ये इस्तकबाल जल्द करेंगे। फरीदुल्लाह का कहना था कि अंजू पख्तूनख्वा की मेहमान और बहू है, वो जब तक रहना चाहे रह सकती है, उनको कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं होगी। हम इस बात को हर सूरत में यकीनी बनाएंगे कि उसको हमारे पास से कोई तकलीफ़ न पहुँचे और उसको सारी सहूलतें मैसर हो। उन्होंने बताया कि हमारे इलाके में खुशी का समा है। हमारे घरों की ख़वातीन जूक दर जूक अंजू को मिलने जा रही हैं, उसको तोहफ़े तहाइफ भी दे रहे हैं और उसको यकीन भी दिला रही है कि वो किसी बात की फ़िक्र न करे। भी वो देरबाला मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक देरबाला पहुंचने वाली भारतीय लड़की अंजू के वीज़ा कागजात की पुलिस ने जांच पड़ताल की और वो कागजात मुकम्मल तौर से सही निकला। उन्होंने बताया कि अंजू को 1 माह का वीज़ा दिया गया है और उनको देरबाला में दाखिले की इजाज़त भी दी गई है। उनका कहना था कि पुलिस ने इतवार की शाम नसरुल्लाह और अंजू को मकामी पुलिस स्टेशन एक रस्मी पूछगछ के लिए तलब कर लिया था। ये रस्मी इंटरव्यू तमाम गैर मुल्कियों के लिए होता है, जहां पर उनसे बात करने और इंटरव्यू करने के बाद उनको वापसी की इजाज़त दी जाएगी।
मोहम्मद मुश्ताक का कहना था कि पुलिस अंजू को मुकम्मल तौर से सिक्योरिटी फराहम करेगी और उसके साथ साथ उनकी प्राइवेसी का भी मुकम्मल ख्याल रखेगा। इराक में सैकड़ों अफराद ने डेनमार्क में कुरान नजर आतिश किए जाने के खिलाफ मुजाहिरे के दौरान बगदाद के ग्रीन जोन में घुसने की कोशिश की, जहां डेनमार्क का सिफारत खाना वाक़ है। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को भारी किला बंद इलाके में दाखिल होने से रोकने के लिए करीबी पुलों को बंद कर दिया। बगदाद में एहतजाजी मुजाहिरे का इनकाद हुक्मरान जमातों की तरफ से किया गया, जिसमें हज़ारों इराकियों के साथ साथ कई मुसल्लह ग्रुपों ने भी शिरकत और उनमें से बहुत से ईरान के करीब हैं। पुलिस ने ग्रीन जोन में घुसने में कामयाब होने वाले मुजाहिरीन के एक छोटे से ग्रुप को पसपा करने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस भी इस्तेमाल की। कबल अजीज जुमा के रोज़ डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप ने इराक़ी सफारत खाने के बिल्कुल करीब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान का एक नुस्खा जलाया था। दरअसल जुनूबी इराक़ी शहर बसीरा में भी मुजाहिरीन ने गैर सरकारी तंजीम डेनमार्क रिफ्यूजी काउंसिल की गाड़ियों को नजर आतिश किया। डेनमार्क में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान को नजर आतिश किए जाने की वसी सतह पर मजम्मत की जा रही है। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने इतवार को ऐलान किया है कि वो जल्द ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के वीडियो बोर्ड लोगों को एक्स लोगों से बदल देंगे। मस्क ने ट्वीट किया, सच कहता हूँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मनफी तासुरात पसंद नहीं और जल्द ही हम ट्विटर ब्राउंड और आहिस्ता आहिस्ता तमाम परिंदों को अलविदा कह देंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि अगर आज रात एक अच्छा एक्स लोगो पोस्ट किया जा सकता है तो हम कल दुनिया भर में लाइव हो जाएंगे। एक्स नाम गुज़िश्ता कुछ अरसे से अरबपतियों के जहनों पर छपाया हुआ है। ट्विटर की नई CEO का खैर मकदम करते हुए मस्क ने अप्रैल में ट्वीट किया था कि इस प्लेटफॉर्म को एक्स एवरीथिंग ऐप में तब्दील करने के लिए लंडा के साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि ट्विटर ख़रीदना एक्स एवरीथिंग ऐप बनाने की तरफ एक कदम है। टेस्ला टाइकून मस्क ने पिछले साल इस प्लेटफॉर्म को खरीदने और उसके बेशतर अमले को बरतरफ करने के बाद से ट्विटर को बार बार तकनीकी खराबियों का सामना करना पड़ा है। इश्तिहार की आमदनी में मुसलसल कमी के साथ साथ सोशल मीडिया की कंपनी प्लेटफॉर्म को बहाल करने के लिए कई आखिरी कोशिश कर रही है। कंपनी जो अभी तक खसारे में है, एक ऐसा कारोबारी मॉडल लाने की कोशिश कर रही है जो इश्तिहारात का मुतबादिल हो। मस्क ने उस वक्त ट्वीट किया था कि अपने वादे के मुताबिक एक सारिफ के साथ गुज़िश्ता साल की अपनी ट्वीट गुफ्तगू का स्क्रीनशॉट मुंसलिक भी किया, जिसमें उन्होंने ऐसे ट्विटर खरीदने और परिंदों के लोगों को कुत्ते में तब्दील करने को कहा था। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में नसीम अहमद रहमानी, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल नाड़ी दरभंगा, मुश्ताक शेख, फजल रहमा रहमानी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्रो नज़र।